Hello Instagrammers, welcome to the journey of how to grow on Instagram series part 2। हम सबको पता है कि 1000 से 10,000 की जर्नी कितनी टफ होती है अगर आप एक नए कंटेंट क्रिएटर हैं इन 2025। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है एज कम्पेयर टू बिफोर। ये भी पता चलेगा कि आप कैसे टाइप के कंटेंट्स बनाइए या क्या यूज कीजिए जिससे कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको हेल्प करे, थोड़ा एक पुश दे कि आपका कंटेंट ज्यादा रीच पे पहुंचे। सोशल मीडिया ना मेरे अनुसार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। एक तरीके का बिजनेस है जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट लगती है, मतलब आपका पैसा जीरो लगेगा लेकिन आपकी टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब कुछ अगर आप देते हैं तो आप बहुत इजी से ग्रो कर सकते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव जर्नी है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब से मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब को फॉलो कर रही हूँ तो लोग कई बार बोर हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैंने ये बहुत नोटिस किया है कि लोग कुछ महीने वर्कआउट करते हैं लेकिन जब उनका कंटेंट इतना वर्कआउट नहीं होता है या वो उतनी रैपिडली ग्रो नहीं करते हैं तो वो बोर हो जाते हैं और उसके बाद वो बंद कर देते हैं अपना चैनल या उसको होल्ड पे डाल देते हैं। पर चूंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है जिसमें कंसिस्टेंसी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो पहले आप वो वीडियो को देख के आइए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ। उसके बाद आप इसको एंड तक देखिए ताकि आपको दोनों वीडियो से हेल्प मिले और आप स्किलफुली यूज कर पाए अपने इंस्टाग्राम चैनल को ग्रो करने के लिए ऑर्गेनिकली और रैपिडली। पहले के टाइम पे एल्गोरिदम कैसे वर्क करता था कि इंस्टा पे अगर आपने कोई पोस्ट डाला तो उस पे अगर बहुत ज्यादा लाइक्स आए हैं या बहुत ज्यादा कमेंट्स आए हैं, कमेंट्स में भी मेंशंस का ऑप्शन था, तो लोग अपने फ्रेंड्स को या कलीग्स को मेंशन करते थे पोस्ट के नीचे। उसकी वजह से पोस्ट वायरल होने के चांसेस ज्यादा थे। अब के टाइम पे क्या होता है कि इनसाइट्स में आपको दिखता है कि कौन आपका पोस्ट व्यू कर रहा है सबसे ज्यादा। एक होते हैं आपके फॉलोअर्स लिस्ट, दूसरे होते हैं आपके नॉन फॉलोअर्स लिस्ट। तो आपका ग्रो करने का चांस सबसे ज्यादा तब है जब आपका रीच जो है पोस्ट का वो नॉन फॉलोअर्स के पास जा रहा है और नॉन फॉलोअर्स उससे एंगेज हो रहे हैं। तभी आपका पोस्ट जो है वो रिकमेंडेशन बॉक्स में आता है। जो हम स्क्रॉल करते हैं ना और बहुत सारी रील्स आती है, पोस्ट आती है, उसको रिकमेंडेशन बॉक्स बोलते हैं और उसी की वजह से आपका पोस्ट जो है वायरल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपके पेज पे 10 से ज्यादा कंटेंट पोस्टेड है तो आप उसके इनसाइट्स को जाके चेक कीजिए। इनसाइट्स में आपको पता चलेगा कि आपके चैनल की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, मतलब किस टाइम पे आपके ऑडियंस आपको एंगेज कर रहे हैं, आपके पोस्ट देखे जा रहे हैं, कौन कौन से लोकेशन से आपके पोस्ट देखे जा रहे हैं और कौन सा पोस्ट आपको हेल्प कर रहा है वर्कआउट करने के लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगी कि जो पोस्ट आपको हेल्प कर रहा है वर्कआउट करने के लिए उसी को आप पोस्ट करिए या वैसा ही कुछ चिपका दीजिए, मतलब कॉपी पेस्ट कीजिए इन डिफरेंट वर्जन। नहीं, उससे आप आइडिया लेके आप क्या नया दे सकते हैं ऑडियंस को, वो आपका बेसिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि मेरा एक राइटिंग पेज है। तो मेरे पेज पे सबसे ज्यादा वर्कआउट हो रहा था किसी मूवी की ओपन लेटर या मूवी के कैरेक्टर के बारे में या एक्टर्स के बारे में अगर मैं लिखती थी तो वो बहुत ज्यादा वर्कआउट हो रहा था। तो मैंने उसके बारे में या वैसी ही डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को हेल्प की। एंड बिलीव यू मी, एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने पंकज त्रिपाठी सर के बारे में एक ओपन लेटर या एक कोट लिखा था और पंकज त्रिपाठी सर ने उस पर जाके कमेंट किया था। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी फैन हूं उनकी। लेकिन ऐसे ही आपको हेल्प मिलेगी ग्रोथ में आपके पेज पे। सेकेंड पॉइंट है कि कनेक्ट विद योर फॉलोअर्स, मतलब आपका जो पेज है ना वो आपकी पर्सनालिटी को दर्शाना चाहिए। एक पार्ट ऑफ पर्सनालिटी मैं आपको कहूंगी, मतलब आप अपने फॉलोअर्स के साथ बात मत करिए। मैं ये नहीं कह रही कि उनके साथ कंटिन्यूअसली चैट में घुस जाइए, लेकिन कनेक्ट कीजिए किसी ना किसी तरीके से। छोटे मोटे रील्स डालिए, छोटे फोटोज डालिए। रील्स भी अगर आप डाल रहे हैं तो स्टोरी पे डालिए अगर आप उसको फुल टाइम नहीं दिखाना चाहते हैं। तो कनेक्ट विद योर फॉलोअर्स, लेट देम नो व्हाट यू आर एंड हु यू आर थ्रू योर पेज। थर्ड पॉइंट है कि यूज ट्रायल रील स्ट्रेटेजिकली।
ट्रायल रील्स एक ऐसा फीचर है इंस्टाग्राम पे जो अभी न्यूली लॉन्च्ड है। उसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई रील पोस्ट कर रहे हैं और अगर आपने ट्रायल रील का ऑप्शन ऑन कर दिया है तो वो पोस्ट आपके पेज पे नहीं दिखाई देगी, आपके फॉलोअर्स को नहीं दिखाई देगी, वो आपको मतलब नॉन फॉलोअर्स को दिखाई देगी। और उससे आपको पता चलेगा कि आपकी रील का ऑडियंस ग्रोथ कैसी जा रही है। फिर कुछ टाइम के बाद जैसे ही आपकी रील वर्कआउट करने लग जाती है तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप उसको एवरीवन के साथ यू कैन शेयर इट। मैंने ना इस वीडियो का होमवर्क करने के लिए इस फीचर का यूज किया था और 4 दिन से मैं इसका यूज कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसका इम्पैक्ट काफी अच्छा लगने लगा और मैं इसको अब स्टडी कर रही हूँ कि किस टाइम जोन पे मैं कौन सा ट्रायल रील पोस्ट करूँ जिससे पता चले कि ऑडियंस की एंगेजमेंट कब सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन हाँ, ट्रायल रील्स को ना आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो आप जब भी आपको ये लगता है कि आपकी रील्स जो है वो बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट हो रही है और आपके पोस्ट पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं आ रहा है, तब आप ट्रायल रील्स का यूज कीजिए। सेकेंड तरीका क्या है कि बहुत ज्यादा इंस्टाग्रामर्स को या कंटेंट क्रिएटर्स को ये लगता है कि हम अगर बहुत ज्यादा पोस्ट डालेंगे तो फॉलोअर्स हमारे चले जाएंगे। तो उस चीज से बचने के लिए ना बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं कि वो ट्रायल रील यूज करते हैं। मतलब वो अगर अपना डेली का कोई कंटेंट डाल रहे हैं तो वो डेली हिसाब से ही डालते हैं अपने फॉलोअर्स के लिए। लेकिन ट्रायल रील से उनको ये हेल्प होती है कि उनके जो नॉन ऑडियंस है, मतलब नॉन फॉलोअर्स है, उससे वो ट्रैक्शन खींच के लेके आते हैं और कुछ टाइम के बाद वो उसको पब्लिक कर देते हैं। तो ट्रायल रील्स को स्ट्रेटेजिकली यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर इसको केटर करूंगी क्योंकि मैं इसको स्टडी कर रही हूँ सबसे ज्यादा। फिफ्थ पॉइंट है कि मेक अ सीरीज कॉन्टेंट ऑफ सर्टेन वीडियोज। मतलब कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम का मुझे सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है कि आप टुकड़े टुकड़े में चीजें बता सकते हो और उसका बेनिफिट भी है। मतलब अगर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां नहीं काम किया, 7वां पोस्ट आपका काम कर गया और वो 7वें पोस्ट पे आपको बहुत ज्यादा ऑडियंस है, तो लॉजिकली जो आपके 7वें पोस्ट पे जितने भी ऑडियंस है उसका 10% ऑडियंस आपके बाकी वीडियोस को भी गो थ्रू करेगी, क्योंकि उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाएगा जब इसका 7वां पोस्ट इतना बढ़िया वर्कआउट कर रहा है या इतना अच्छा निकल के आया है तो पहले से क्या होगा, वो एक क्वेश्चन अराइज होता है ऑडियंस के मन में। तो यूज करिए इन सारे अपॉर्चुनिटीज को। फिफ्थ पॉइंट ये है कि यूज ट्रेंडी टॉपिक्स और ट्रेंडी सॉन्ग्स इन योर पोस्ट। मतलब अगर आप कोई रील बना रहे हैं या कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो जरूर से कोई ना कोई सॉन्ग उसके साथ अटैच करिए जो आपके मन में चल रहा है या जो फीलिंग्स आप अटैच करते हैं उस सॉन्ग के साथ या उस पोस्ट के साथ। तो जैसे कि अभी फादर्स डे गया है और मैं मेरे फादर के साथ इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या बॉन्ड शेयर कर रही हूँ या क्या फीलिंग शेयर कर रही हूँ, अगर मैं उसको अपने पोस्ट के थ्रू दर्शा सकती हूँ तो डेफिनेटली इट विल कनेक्ट विद द अदर पीपल एज वेल। मेरे पॉइंट के समझाने का मतलब ये था कि ट्रेंडी टॉपिक्स को आप किस तरीके से अपने पर्सपेक्टिव के साथ या अपने इमोशंस के साथ इंडल्ज करके एक रेसिपी काइंड ऑफ पोस्ट देते हैं तो वो वर्कआउट करेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज हैं आपके इंस्टाग्राम को वर्कआउट करने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी बताइए, मैं उसको भी केटर करूंगी। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली ही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर ही लिया है तो घंटी बजा दीजिएगा ताकि जब मैं आऊँ तो पता चल जाए। नेक्स्ट मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।